नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए हिंदुस्तान पर 25% की अतिरिक्त ड्यूटी लगा दिया, यानी अब कुल ड्यूटी हो गई 50%। इसमें कोई शक नहीं है कि ये 50% की जो ड्यूटी है हमारे एक्सपोर्ट को बुरी तरह प्रभावित करेगी और हम कई एशियाई देश जैसे वियतनाम, थाईलैंड, चाइना से प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएंगे। अब सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि अब हिंदुस्तान के सामने क्या विकल्प है, हमको इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये ऐसा चैनल है जो आपके पर्सनालिटी को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। मैं वो सारे काम करता हूं जिससे आपके पर्सनालिटी को विकसित करने में आपको मदद मिले। आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम में भाग ले सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति इस आपके और हमारे बीच में नहीं आएगी। अगर आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक है, उनको क्लिक करिए, कंटेंट देखिए, हमारे वेबसाइट पे जाके कंटेंट देख सकते हैं। फिर आप ये निर्णय लीजिए कि आप हमसे कैसे जुड़ेंगे और कैसे अपने पर्सनालिटी को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, मैं जब पर्सनालिटी की बात करता हूँ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है कि हमारी समझ का स्तर क्या है। अगर हम समझ की बात करें तो आर्थिक समझ एक बहुत महत्वपूर्ण समझ होती है जो हर नागरिक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो अगर आपको ये समझना है कि श्री ट्रंप ने जो 50% ड्यूटी लगाई है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे अर्थव्यवस्था के विकास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपकी समझ इस संबंध में बेहतर हो सके। मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा टास्क दूंगा, एक व्यक्तिगत टास्क दूंगा जिसको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से चाहे ये 25% ड्यूटी हो, चाहे आप 50 हो गई है, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे कम से कम पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ दम है तो आप इसको न केवल लाइक और शेयर करें बल्कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यह चैनल आपको अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आइए अब हम लोग मुख्य विषय पे चलते हैं कि जो मिस्टर ट्रंप ने ये कार्रवाई की है हमारे देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, कि पहले 25% लगाया, वो भी दर ज़्यादा थी हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों की तुलना में, और अब उसको बढ़ा के 25% और बढ़ाया, 50% कर दिया। और उन्होंने तर्क ये दिया है कि चूँकि हम तेल ले रहे हैं रसिया से जो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, उसके वार एफर्ट को हम फाइनेंस कर रहे हैं, इसलिए वो अतिरिक्त ड्यूटी लगा रहे हैं। लेकिन ये कटु सत्य है कि चाइना हमसे ज़्यादा तेल लेता है, लेकिन उसके साथ उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया, हमारे साथ वो एक्शन ले रहे हैं। और आपको शायद पता होगा, न्यूज़पेपर से भी पता चला होगा कि वो इसको प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपना कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र अमेरिकन बिजनेस के लिए खोल दे ताकि वो अपने माल यहाँ पे बेच सकें। और इसके लिए दबाव के रूप में वो ये कदम उन्होंने उठाया हुआ है। हमारे विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो ये कदम है अन्यायपूर्ण है, गलत है, अनैतिक है और अतार्किक है। दोस्तों, मैं पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरा ये जो वीडियो है आर्थिक समझ पर केंद्रित है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। मैं शुद्ध अर्थव्यवस्था की बात करूँगा, आर्थिक समझ की बात करूँगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें
हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात, आफ्टर ऑल हम अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारा जीडीपी है, मैं मानता हूं कि करीब 24% उसका एक्सपोर्ट में हमारा जाता है, जो भी जीडीपी है उसका, लेकिन अमेरिका का शेयर केवल 2% है। तो यहाँ जो बात हो रही है अमेरिका के साथ निर्यात की या जो भी ड्यूटी लगी है, इसका जो प्रभाव पड़ेगा इस 2% पे पड़ेगा। पहला तो ये समझ जाइए। तो इस पर बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, विधवा विलाप करने की ज़रूरत नहीं है कि इससे देश की प्रगति रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हम परेशानी में पड़ जाएंगे। कुछ हद तक उन लोगों को ज़रूर परेशानी होगी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इस बात की ज़रूरत है कि वो अन्य मार्केट खोजें। अमेरिका ही केवल कंट्री नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ों को लेता है, अन्य कंट्री को भी ज़रूरत होगी। तो अल्टरनेट मार्केट खोजें और वहाँ पे अपना माल बेचने की कोशिश करें, और देशों के साथ हम समझौता करें, उनसे चर्चा करें और नई मार्केट अपने लिए डेवलप करें। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है यह समझने के लिए कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है इस चीज़ पर निर्भर करती है कि जो भी उत्पाद और सेवा उत्पन्न किए जा रहे हैं उनकी देश के अंदर कितनी मांग है और देश के बाहर कितनी मांग है, कितना एक्सपोर्ट में उसको सपोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट से, और कितना डोमेस्टिक डिमांड चाहिए। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं जो कि कटु सत्य है, आपको पता भी होगा कि आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन सरकार देती है। यानी सरकार इस बात को मानती है, जिसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है, कि हमारे देश में जो 140-42 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से लगभग 80-90 करोड़ लोग आर्थिक रूप से फटेहाल हैं, गरीब हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकते। आफ्टर ऑल अगर 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो उनकी खपत भी कम होगी, डिमांड कम होगी, उनके खर्चे कम होंगे, उनकी बचत भी नहीं होगी। तो अगर ये 80 करोड़ लोग इस स्थिति में आ जाएं कि वो अपनी इनकम खुद पैदा कर लें, चाहे वो नौकरी से करें, चाहे पैसे से करें, स्वरोजगार से करें, जैसे भी करें, तो निश्चित रूप से वो कुछ चीज़ बचाएंगे भी, कुछ खर्च भी करेंगे। तो अर्थव्यवस्था को आवश्यक पूंजी भी मिलेगी उनकी बचत के माध्यम से, और डिमांड भी बढ़ेगी उनके खर्च की वजह से। तो हमको ये 2% के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान न हो करके सरकार को करने की ये ज़रूरत है कि वो ये जो 80-90 करोड़ लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दे करके, अच्छा न्याय दे करके उनको सक्षम बनाए कि वो खुद अपनी आय पैदा कर लें, आत्मनिर्भर हो सकें और उनकी आय बढ़े। जब आय बढ़ेगी तो वो खर्च भी करेंगे चीज़ों पे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी होगा, उसका जीडीपी बढ़ेगा हमारा, और उसके लिए पूंजी भी मिल जाएगी, उनसे कुछ उनकी बचत भी कुछ होगी उसमें से, तो डिमांड साइड भी बढ़ेगा हमारा और कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों, आज हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किल से 6.5% के आसपास जो जीडीपी है ग्रो कर रहा है प्रति वर्ष। अगर हम ये कदम उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो रेट है ये 10% जाने में इसको देर नहीं लगेगी। और आज अगर आप देख लें तो विश्व की जो भी इकॉनमी है, चाइना हो, अमेरिका हो, अन्य विकसित देश हो, उनकी जो विकास दर है वो काफ़ी कम है। और चूंकि हमारे देश के अंदर काफ़ी गरीबी है, तो अगर गरीबों का स्तर ऊंचा उठ जाता है, अगर उनकी डिमांड बढ़ती है उनकी तरफ से चीज़ों की, अगर उनकी बचत बढ़ती है, तो जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है उसका सामना कोई भी देश नहीं कर पाएगा, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अन्य देश हो। हमारे जैसे प्रोफाइल के देश शायद कर सकें, लेकिन अन्य जो खास करके विकसित देश जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सब शामिल हैं, कोई भी किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। एक चीज़ और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर ये समझते हैं कि जो भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो,
वो हमारे देश के साथ क्यों संबंध बनाना चाहते हैं, क्यों हमको बुलाते हैं, क्यों वो हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं और हमसे रिश्ता कायम करना चाहते हैं। उनका केवल और केवल ये ज़रूरत उनकी है कि जो उनका माल बन रहा है, जो उनके यहाँ खपत नहीं हो रहा है, उसकी खपत वो हमारे बाज़ार में कर सकें। जो कि ट्रंप करना चाहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर में घुसना चाहते हैं, डेयरी में घुसना चाहते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका का जो उद्योग है वो उसका जो माल है वो हिंदुस्तान के बाज़ार में खप जाए। और इसके लिए वो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में पहले 25 लगाया, अब 50 कर दिया। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि चाहे उन्होंने 25 किया, 50 किया, 75 कर दें, हमको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, अमेरिका में खुद लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हो, अन्य पार्टी के लोग उनका। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका देश के रूप उसने किया है, एक व्यक्ति ने, जो ट्रंप है वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने स्टेप उठाया है। तो हमको किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब दो देशों से अच्छा संबंध चाहते हैं, अच्छा ट्रेड चाहते हैं, बराबरी का ट्रेड चाहते हैं, न्याय संगत ट्रेड चाहते हैं। अगर आयल ही एक मुद्दा था तो चाइना पे भी लगाना चाहिए था उनको। तो निश्चित रूप से जो कह रहे हैं बात कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस ड्यूटी लगाने से करना ये चाहिए कि जो भी भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट है, उसको उन इंडस्ट्री के साथ काम करने की ज़रूरत है जिनका माल फिलहाल यूएसए में जा रहा है। उनके लिए अल्टरनेट मार्केट डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है ताकि उनको अल्टरनेट मार्केट मिल सके और जो उन पर नकारात्मक प्रभाव हो वो कम से कम हो। और जैसा कि हमारे पास 2% केवल हमारा ट्रेड होता है पूरे जीडीपी का, तो ठीक है, उसमें कुछ कम पड़ेगा, हम और जगह से करेंगे, लेकिन हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। हम अपना एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, हम अपना डेयरी नहीं खोलेंगे, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी आश्रित है, उनकी आजीविका आश्रित है। दोस्तों उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे कहा है आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक रूप से ये जो ड्यूटी लगी है इसका हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि हम लोग डर रहे हैं और सोच रहे हैं। अगर भारत सरकार सही कदम उठाती है, श्रम आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करती है, उनके लिए इंसेंटिव देती है, रोजगार क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और लोगों के पर्सनालिटी को विकसित करती है एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा से, निःशुल्क शिक्षा से, जिसका फ़ायदा गरीब से गरीब व्यक्ति उठा करके अपने को बेहतर बना सके, तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है वो काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको मैं एक टिप देने जा रहा हूँ, एक टास्क देने जा रहा हूँ जो आपको करना है। दोस्तों वो टास्क ये है कि आप किसी भी वर्ग के बिलोंग करते हो, आज से ये प्रण कीजिए कि हम किसी भी विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो बिल्कुल ही अपरिहार्य न हो जाए। मैं मानता हूँ कि कुछ विदेशी सामान की गुणवत्ता हमारे सामान से थोड़ी सी बेहतर होगी तो उनकी कीमत भी बेहतर होती है। और दूसरी बात है कि हम अपने उद्योगपतियों से भी इस बात का निवेदन करेंगे कि वे गुणवत्ता पे विशेष करके ध्यान दें, लेकिन श्रम को खाने वाली टेक्नोलॉजी के बल पे नहीं, श्रम आधारित टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जहाँ तक हो सके गुणवत्ता को बेहतर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेहतर बन सकें, उनकी आय बढ़ सके। और ज़रूरत है कि उद्यमिता को हम बढ़ावा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार करें, अपनी इनकम खुद बढ़ाएं, न कि नौकरी पे डिपेंडेंट रहें। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर प्रोत्साहित करते हैं, अगर हम लेबर इंटेंसिव पॉलिसी अपनाते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इस तरह की अगर होती है, हमारा टैक्सेशन इस तरह का होता है जिससे उनको इंसेंटिव मिले, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव कम होगा। और अगर आप विदेशी सामानों की खपत कम कर दें तो जो ये लोग चक्कर मार रहे हैं सारे देश के लोग, उनको एक दिन में समझ में आ जाएगा कि हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है। दोस्तों सारांश के रूप में मैं कहूँगा कि केवल
3 या 4 काम करने हैं और ये 50% ड्यूटी का प्रभाव कम से कम होगा। पहली चीज़, सरकार को श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है और उस लिहाज से अपनी टैक्सेशन नीति को भी सुधारना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसको जो गरीब तबका है 80-90 करोड़ लोग हैं, उनको बेहतरी के लिए निःशुल्क अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा ताकि उनका खर्च इस पर कम से कम हो। उनको सुलभ न्याय देना पड़ेगा, कमर्शियल डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसी नीतियाँ सरकार ऑलरेडी कर रही है, उसको और तेज़ी से इसमें काम करना पड़ेगा। और आपको ये करना है कि आपको केवल इस देश में बने हुए सामान को कंज्यूम करना है, भले क्वालिटी थोड़ी सी कम हो चलेगा। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी गेन होगा, तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने को एक राष्ट्रभक्त बोलते हैं, अगर अपने को सच्चा भारतीय बोलते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रंप साहब के बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है और इससे अमेरिका का नुकसान और केवल नुकसान होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे संक्षेप में चर्चा किया है आपके समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बात दिखी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये चैनल आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, हर दिन आपको इम्प्रूव करता है। और एक बात और, चलते चलते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आपकी आय नहीं बढ़ेगी, आप बेहतर नहीं कर पाओगे जहाँ भी आप हैं। और अपने को रोज़ाना बेसिस पे बेहतर बनाना है, जिसमें हमारा चैनल आपकी मदद करेगा। दोस्तों, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।